हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है द मास्टर जी ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग आ चुके हैं एक नए क्लास के साथ। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट हमने द नाइट ट्रेन एट देवली का 74 क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू जो किया था वो कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम करने वाले 75 से। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एज द नरेटर कुड नॉट फाइंड द गर्ल एट देवली स्टेशन ही वाज। तो जब जो लेखक है उन्होंने उस लड़की को देवली स्टेशन में नहीं देखा तो वो क्या करने लगे, उनको कैसा फील हुआ? डीपली डिसअपॉइंटेड, ओवरटेकन बाय अ सेंस ऑफ फोरबोर्डिंग, पार्टली हैप्पी, या बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। मतलब वो डिसअपॉइंटेड भी थी और वो सोच रहे थे कि अब उनसे उस लड़की का मिलना नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है? ओवरटेकन बाय अ सेंस ऑफ फोरबोर्डिंग, मतलब कोई छूट रहा है। ठीक है। As the narrator could not find the girl at Devli station, he। तो जब लेखक उस लड़की को स्टेशन में ढूंढ नहीं पा रहे थे, वो क्या करे? तो वो कैसा फील कर रहे थे या वो क्या कर रहे थे? He was very much hopeful, he was confused, left that he should do some, felt that he should do something, none of this। तो उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ करना चाहिए। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। As the narrator could not find the girl at Devli station, he। तो जब जो लेखक है उन्होंने उस लड़की को देवली स्टेशन में नहीं देखा तो वो कहाँ गए? वेंट टू पुलिस स्टेशन, वेंट टू स्टेशन मास्टर, आस्क्ड द फ्रूट वेंडर, वेंट टू द गर्ल्स होम। तो वो स्टेशन मास्टर को पूछने गए कि वो लड़की कहाँ पे है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द नरेटर आस्क्ड द स्टेशन मास्टर, व्हेन द नरेटर आस्क्ड द स्टेशन मास्टर अबाउट द बास्केट सेलर, द स्टेशन मास्टर टोल्ड हिम दैट। तो जब लेखक स्टेशन मास्टर को पूछने गए उस लड़की के बारे में तो स्टेशन मास्टर ने क्या कहा? शी हैड गॉन अवे, शी वुड कम आफ्टर अ वीक, ही न्यू नथिंग अबाउट द गर्ल, शी वाज इल। सो इसका आंसर हो जाएगा ही न्यू नथिंग अबाउट द गर्ल। मतलब स्टेशन मास्टर को उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो स्टेशन मास्टर नया आया था तो उसको वो लड़की तो कभी दिखी ही नहीं होगी। वैसे भी वहाँ पे वो नहीं थी, गायब थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं। नेक्स्ट, द स्टेशन मास्टर एडवाइज द नैरेटर। तो स्टेशन मास्टर ने नैरेटर को क्या कहा? टू आस्क द फ्रूट वेंडर टू कॉन्टेक्ट द ओनर ऑफ द टी स्टॉल टू गेट ऑन द ट्रेन इफ ही डिडंट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, नन ऑफ दिस। तो उन्होंने कहा कि तुम ट्रेन में चढ़ जाओ अगर तुम्हें ट्रेन नहीं छोड़ना है तो। ठीक है। सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, पेसिंग अप एंड डाउन प्लेटफॉर्म द नैरेटर। जब जो लेखक है वो प्लेटफॉर्म में इधर उधर देख रहे थे, ऊपर नीचे सभी तरफ, तो नैरेटर क्या कर रहे थे? स्टार्टेड stared over the railings of the station yard, saw a mango tree, saw a dusty road leading into the jungle, all this। तो जब नैरेटर इधर उधर ऊपर नीचे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के चारों ओर जब देख रहे थे तब उन्होंने रेलिंग देखा स्टेशन का और उसके बाहर क्या है वो देखा। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने एक बड़ा सा आम का पेड़ देखा, फिर एक रास्ता था जो कि धूल जमा पड़ा था उसमें, वो जंगल की तरफ था, वो सभी देखा था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एज द ट्रेन गैदर्ड स्पीड एंड रश थ्रू द फॉरेस्ट द डिसअपॉइंटेड नैरेटर। तो जैसे ही ट्रेन स्पीड पकड़ी और स्पीड में मतलब जल्दी ही फॉरेस्ट के अंदर चले गए तो जो नैरेटर थे वो निराश थे। तो उन्होंने क्या किया? स्टूड बोर्डिंग इन द फ्रंट ऑफ द विंडो, सैट रीडिंग अ बुक, बिगन टू थिंक ऑफ द प्लेटफॉर्म, सैट ऑब्जर्विंग द फॉरेस्ट। तो वो खिड़की के वहाँ पे सीट में बैठे और सोचने लगे, बाहर देख के सोचने लगे। ठीक है। नेक्स्ट, द नैरेटर हैड सीन द बास्केट सेलर गर्ल। तो जो लेखक है उन्होंने बास्केट सेलर गर्ल को कितनी बार देखा था? ओनली वंस, ट्वाइस, थ्राइस, नेवर। तो ट्वाइस, 2 बार देखा था। नेक्स्ट, इन द स्टोरी द नाइट ट्रेन एट देवली द नैरेटर न्यू। तो जो स्टोरी है द नाइट ट्रेन देवली, तो जो लेखक है उन्हें क्या पता था? द गर्ल्स नेम, ओनली द गर्ल्स एड्रेस, नथिंग अबाउट द गर्ल, ओनली द गर्ल्स एज। तो उन्हें लड़की के बारे में कुछ पता नहीं था, नथिंग अबाउट द गर्ल। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द नैरेटर्स ग्रैंड मदर वॉज। तो जो लेखक है उनकी दादी माँ थी, वो कैसी थी? वेरी मच वॉरिड ऑफ हिज अर्ली देन यूजुअल विजिट। मतलब वो इस बार जल्दी से छुट्टी में आ गए, उसके लिए वो चिंतित थे। नॉट प्लीज्ड विद द विजिट एज ही स्टेड फॉर अ लॉन्ग, या वो खुश नहीं थे क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ही कम समय के लिए रुके थे लेखक।
या सरप्राइज टू सी हिम अर्लियर देन यूजुअल, या वो चौंकी हुई थी कि वो इतनी जल्दी इस बार आ गए छुट्टी में, या एंग्शियस टू सी हिम अर्लियर देन यूजुअल, या वो घबराई हुई थी कि वो इतनी जल्दी छुट्टी में आ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट प्लीज्ड विथ हिज विजिट एज ही स्टेड फॉर अ शॉर्ट, मतलब वो बहुत कम समय के लिए आए थे इसलिए वो खुश नहीं थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हेन द नैरेटर विजिटेड देहरा अर्लियर देन यूजुअल ही स्पेंट, तो जब लेखक देहरा में जब पहले वो आते थे उससे आगे ही आ गए इस बार, तो उन्होंने कैसे दिन बिताया, कितना समय बिताया वहाँ पे? अ वीक, 3, मोर देन अ वीक, 2 months देयर, नॉट मोर देन अ कपल ऑफ वीक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉट मोर देन अ कपल ऑफ वीक्स, मतलब कुछ हफ्ते ही बिताए, उससे ज्यादा नहीं बिताए। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। द नैरेटर टुक द ट्रेन बैक टू द प्लेन्स आफ्टर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, तो जब नैरेटर जो ट्रेन है उसमें वो प्लेन की तरफ जा रहे थे एक शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब कम समय के लिए, क्या करने के लिए जा रहे थे? टू मीट द गर्ल हुम ही हैड सीन ट्वाइस, टू आस्क फॉर द क्वेश्चन ऑफ द स्टेशन मास्टर एट देवली, टू सिट फॉर द टर्म एंड एग्जाम, टू गो टू हिज फ्रेंड्स हाउस इन दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा टू आस्क फॉर द क्वेश्चन ऑफ द स्टेशन मास्टर एट देवली। तो स्टेशन मास्टर जो थे देवली के, उनको और कुछ प्रश्न पूछने वाले थे उस लड़की के बारे में, इसलिए फिर से वो रवाना हुए कहाँ पे? प्लेन्स की तरफ। नेक्स्ट, व्हेन द नैरेटर स्टेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड इन देहरा ही फेल्ट, तो जब लेखक देहरा में बहुत ही कम समय के लिए रुके थे तो उन्हें कैसा अनुभव हुआ? रेस्टलेस एंड इल एट ईज, क्वाइट कंफर्टेबल, डिप्रेस्ड, अनॉयड। तो इसका आंसर हो जाएगा रेस्टलेस एंड इल एट ईज, मतलब उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था उनको, मतलब अगर कोई आपका कोई चीज़ मतलब आपको नहीं मिल रही है, आप अगर उसे बहुत चाहते हो, कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही, तो आपके अंदर बहुत मतलब एक ऐसा भावना जगता है कि मैं क्या करूँ, कुछ मतलब कुछ हो नहीं रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, ऐसा चीज़ होता है ना। तो वैसे ही नैरेटर को भी हुआ था। ठीक है। When the narrator went to the station master room at Deoli during his return to the plains, तो जब लेखक स्टेशन मास्टर के रूम में गए देहरा देवली में, तो क्या हुआ था? He found the station master whom he had met earlier. He found a new station master. He found nobody in the station master room. He found the station master room was locked. तो इसका आंसर हो जाएगा ही फाउंड अ न्यू स्टेशन मास्टर, मतलब वो जब फिर से जब गए थे देवली स्टेशन में, तब तक जो पहले वाले स्टेशन मास्टर थे वो बदल चुके थे, उसकी जगह में कोई नया आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, द प्रीवियस स्टेशन मास्टर, तो जो पहले वाले स्टेशन मास्टर थे उन्होंने क्या किया था? हैड बीन प्रमोटेड टू द हायर रैंक, वाज ऑन लीव, ट्रांसफर्ड टू अनदर पोस्ट, हैड लेफ्ट द जॉब। तो इसका आ जाएगा ट्रांसफर टू अनदर पोस्ट, मतलब दूसरी जगह को उनको ट्रांसफर हो गया था स्टेशन मास्टर का, पहले वाले स्टेशन मास्टर का। नेक्स्ट, द न्यू स्टेशन मास्टर इन द स्टोरी द नाइट ट्रेन एट देवली, तो जो नए स्टेशन मास्टर थे नाइट ट्रेन एट देवली में वो कैसे थे या उन्होंने क्या कहा था? डिड नॉट न्यू एनीथिंग अबाउट द बास्केट सेलर गर्ल, उनको बास्केट जो विक्रय करती थी उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं था। न्यू द बास्केट सेलर गर्ल, या वो बास्केट सेलर गर्ल को पहचानते थे। हर्ड ऑफ द बास्केट सेलर गर्ल, या उन्होंने उस लड़की के बारे में सुना था। वॉज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द बास्केट सेलर गर्ल, या वो उस लड़की के परिजन थे या अपने कोई रिश्तेदार थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिडंट न्यू एनीथिंग अबाउट द बास्केट सेलर गर्ल, मतलब उस लड़की के बारे में वो नए स्टेशन मास्टर को कुछ पता नहीं था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, द ओनर ऑफ द टी स्टॉल वाज, तो जो चाय की दुकान के मालिक थे वो क्या कर रहे थे? अ स्मॉल मैन, अ शिवल्ड अप मैन वेयरिंग ग्रीजी क्लोथ्स, ऑल दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल दिस। वो एक छोटे से मतलब बहुत ही पतले से इंसान थे और उनके कपड़े बहुत ही ग्रीसी, मतलब जो अब दुकान में काम करते हैं उनका मतलब कपड़ा बहुत ही गंदा था। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92,
हु डिड द नैरेटर आस्क अबाउट द गर्ल? तो लेखक ने उस लड़की के बारे में किसको पूछा था? ओनली द स्टेशन मास्टर, ओनली द ऑनर ऑफ द टी स्टॉल, ओनली द फ्रूट वेंडर। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। तो उन्होंने स्टेशन मास्टर को भी पूछा था और चाय के दुकान के मालिक को भी पूछा था। ठीक है। नेक्स्ट, द ऑनर ऑफ द टी स्टॉल इन्फॉर्म द नैरेटर दैट। तो जो चाय की दुकान के मालिक थे उन्होंने नैरेटर को क्या कहा? तो जो चाय की दुकान के मालिक थे उन्होंने नैरेटर को क्या कहा? द गर्ल वुड कम टू द स्टेशन द नेक्स्ट डे, या द गर्ल हैड स्टॉप्ड कमिंग इन टू द स्टेशन, द गर्ल हैड गॉन मैरिड, द गर्ल वुड नॉट कम अगेन। तो इसका आंसर हो जाएगा द गर्ल हैड स्टॉप्ड कमिंग टू द स्टेशन, मतलब स्टेशन में आना वो उस लड़की ने बंद कर दिया था। नेक्स्ट, द नैरेटर डिसाइडेड टू स्पेंड अ डे इन द टाउन ऑफ देवली। तो जो लेखक थे वो देवली शहर में एक दिन बिताना चाहते थे। टू मीट द स्टेशन मास्टर, टू मीट द फ्रूट वेंडर, टू फाइंड द ओनर ऑफ द टी स्टॉल, टू फाइंड द क्योर ऑफ द एक ऑफ हिज हार्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अपनी दिल की दर्द को ठीक करने के लिए, दिल का दर्द मतलब उस लड़की से मिलने के लिए, वो मिल नहीं पा रहे थे तो उनके दिल में दर्द हो रहा था, तो उस दिल के दर्द को कम करने के लिए वो एक दिन देवली के टाउन में बिताना चाहते थे। ऑप्शन डी है इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 95, द नैरेटर एडमिट्स दैट द गर्ल हैड स्टोलन हिज हार्ट। तो नैरेटर ने खुद से कहा कि उस लड़की ने उनका दिल चुराया है। With her dignity and poise, with nothing but a look from her dark, impatient eyes, with her fashionable dress and ornaments, with her soft voice and sweet appearance. तो किस चीज़ से वो आकर्षित हुए थे कि उस लड़की ने उनका दिल चुराया? तो इसका आंसर हो जाएगा with nothing but a look from her dark, impatient eyes, मतलब उसके जो गहरी आंखें, मतलब गहरी और जो कुछ चीज़ ढूंढ रही थी, बेचैन आंखें थी, उन आंखों ने उनका दिल चुराया था। तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग को पता है क्या करना है, द मास्टर जी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना है दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।